देखो क्वेश्चन आपका ये है कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्या आप अगर किसी भी सवाल को दो तरीके से करोगे तो जो आंसर्स आएंगे इंटीग्रेशन में क्या वो अलग होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमारे ऑप्शंस में वो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए इस सवाल को अगर हमने दो तरीके से सोचा, एक तो क्या किया, मैंने इस 1 को डाल दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी सवाल में हमने क्या किया कि साइन 2x वाला फॉर्मूला सेट किया। कैसे, अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर नहीं होता तो हम ये लिखते, लेकिन यहां पर स्क्वायर था तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब ये बन गया, ये 4 बाहर आ गया और ये बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर। इसी सवाल को अगर हम इस 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बाद में हम इनको सेपरेट कर देते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है आपका सी के स्क्वायर और 1 बाई साइन स्क्वायर होता है आपका कोसी के स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका होता है माइनस cot x। अब बात यहां पर आने के बाद अब ये 1 बाई जो साइन था ऊपर जाए क्या हो जाएगा कोसी, अब कोसी के स्क्वायर का होता है cot 2x, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको सिखाया था कि जो चीज एंगल में मल्टीप्लाई रहता है वही आके नीचे डिवाइड हो जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम या दिस प्रोसेस आप ये आंसर लाए, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम इसी को एक्सटेंड कर दिए। कैसे, -2 cot 2x को हमने कर दिया cos 2x by sin 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x into cot x। 2 से 2 चला गया, अब ये बाहर का जो माइनस था वो भीतर जाकर मल्टीप्लाई होगा और cos बन जाएगा नेगेटिव और sin बन जाएगा पॉजिटिव। फिर इन दोनों को हमने दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया तो sin से sin कट गया, sin by cos क्या होता है tan, cos by sin क्या होता है cot। now see दोनों के द्वारा लाया गया आंसर आपका सेम है। आई होप इस कंफ्यूजन से आप दूर हो गए होंगे, है ना। थैंक यू।